तुम पर बेवकूफी का, इसलिए कि जिस तरह होना चाहिए था मेरी जान की हिफाजत न कर सकी। और तुम मेरे चचाजाद, अब तक 2 खुलफाओं पर जानी हमले हो गए और उन दोनों हमलों में तुम मौजूद थे। पहली बार जब उस्मान का कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा आज जब खुद मुझ पर हमला हुआ। खबरदार करता हूं मैं तुम्हें, अगर फिर कभी जहां कहीं भी किसी खलीफा, अमीर और बादशाह पर हमला हुआ और तुम वहां मौजूद रहे तो समझ लो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अपने अजदाद की तरह एक खुराफाती शक्ल में जिंदा बचा हूं। मैंने अपनी बात अच्छी तरह कह दिया और वाज़ेह कर दूं। नहीं, वाज़ेह है अमीर। जैसे भी हो मैं उस शख्स को जबान खोलने पर मजबूर करूंगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। रहने दो, खताकार अच्छी तरह वाज़ेह है। मैं जानता हूं कि किसने उसे मेरे कत्ल के लिए मामूर किया है। मालूम है? अच्छी तरह। कौन है वो? वही जिसने उस्मान को कत्ल किया। लेकिन यह भी मालूम कहां? बकवास करते हो। सबको मालूम है कि उस्मान को अली ने कत्ल किया। क्या हम लोगों ने उस्मान के लिबास को नोके नेज़े पर बुलंद नहीं किया? क्या उम्मुल मोमिनीन ने उसके खूंखाही के लिए खरूज नहीं किया? वह मोहम्मदा की फरियाद क्या आसमान तक बुलंद नहीं हुई? क्या ये सब झूठ था? हम झूठ कह रहे थे? अब जाओ, तमाम बुजुर्गान कौम को, सरदारों को और शुरफा को दरबार आम में इकट्ठा करो। कहो माविया मजरूह और जख्मी हालत में उनसे कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि खंजर जहरालूद रहा हो और मुमकिन है कि मुआविया हालत इंतजार में हो। आज सुबह जो हादसा मस्जिद दमिश्क में पेश आया, आप सभी लोग उससे बाखबर हैं। खुदा से बेखबर एक लालची काफिर ने जहरालूद खंजर से हमारे अमीर पर हमला किया और उनको शिद्दत से जख्मी कर दिया। खुशकिस्मती से एक रोमी तबीब ने उस जहर की शनाख्त की और उसकी काट करके अमीर की जान को निजात दी। लेकिन जख्म जरा गहरा है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से अमीर पर काफी जाफतारी हो गया है और नतीजे में उनको जरा आराम की जरूरत है। हमला किसने किया? अमीर पर हमला किया। ऐसी जुर्अत किसने की? उसका हसब नसब क्या है? किस कबीले से है? किस कबीले से है? ठीक है ठीक है, हंगामा मत कितने अमीर पे हमला किया? वो हमारी कैद में है, वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। नहीं जानते हो? क्या नहीं जानते? खाक हो तुम्हारे सरों पर। क्या जानना चाहते हो?
یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو ہم سب کا دشمن ہے؟ جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو دشمنوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ ہم سب کو خانہ خدا میں ہلاک کرے؟ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ سنو گے تم لوگ کہ قاتل نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ کیا تم لوگ سچ مچ نہیں جانتے؟ بالکل نہیں جانتے۔ تم لوگ انجان بن رہے ہو یا نادانی کا اظہار کر رہے ہو؟ شاید ہمت نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ خوف زدہ ہو کہ اگر اس کا نام زبان پر لاؤ تو وہی آفت تم پر بھی آ جائے گی جو مجھ پر اور عثمان ابن عفان پر آ پڑی۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں میری حکومت کے سردار اور شرفا بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ عثمان کی موت سے کس شخص نے فائدہ اٹھایا؟ مجھے جواب دو۔ اور وہ کون ہے جو میری موت سے نفع اٹھانا چاہ رہا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں جانتے؟ بزرگوں، ثروت مندوں، دمشق و شام کے شریف ساتھوں، یہ جان لو کہ میں تمہاری بلاؤں کی ڈھال ہوں، اور مجھے زخمی کرنے کا مطلب تمہیں آسانی سے تباہ کرنا ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں میرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تمہارے درمیان اگر نہ رہ جاؤں تو علی ایک ایک کر کے تمہیں چن ڈالیں گے۔ تم سے یہ میری آخری وصیت ہے اور تمہاری بقا کے لیے واحد شرط ہے۔ علی سے ہوشیار رہو اور اپنے تعلقات کو مجھ سے مضبوط کر لو۔ جاؤ، اس گفتگو کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ اگر کوئی پوچھے کہ معاویہ زندہ ہے تو جواب نہ دینا، اور اگر سوال کرے کہ مر گیا تو سکوت اختیار کر لینا۔ بس صرف علی کا نام لو اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ بس اب جاؤ اور اپنے سارے امور کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو۔ جاؤ۔ دروازہ کھولو۔ اطاعت۔ دروازہ کھولو۔ چلیے حضور۔ زندہ باد۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب، دروازہ کھولو۔ اطاعت۔ تشریف لائیں۔ تم جاؤ۔ سیڑھی نیچے کرو۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی اس جگہ پر رکھے گئے ہیں۔ دروازہ کھولو۔ چلیے۔
हमें पहचानते हो? हाँ, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ, बल्कि जिसने भी जंग सिफीन में शिरकत की है वो मरवान और ज़हाक जैसे शैतानों को कैसे नहीं पहचानेंगे। तुम शहर में कब दाखिल हुए? कल सुबह। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेला हूँ। किसकी तरफ से मामूर किए गए हो? अली? अली? नहरवान में हमारे भाइयों को अली ने मारा है। तो खवारिज से हो? तुम तो अली के दुश्मन हो, फिर कैसे अमीरुल मोमिनीन की जान के दुश्मन हो गए? अमीरुल मोमिनीन? किसने उसे हमारा अमीर बनाया है? हकमैन ने। सिर्फ खुदा का हुक्म काबिल कबूल है, हाकिम सिर्फ खुदा है। जिसने हकमियत को कबूल किया वो सजाए मौत का हकदार है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, वरना मैं इस जैसे काफिर को मारने के लिए कभी नहीं आता। तुम अमीर के कुफ्र के बारे में मुतमईन हो? हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और अली के बारे में? अली भी मौत के मुस्तहक हैं। तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे छुपाना चाहते हो? सुना नहीं? सरदार ने तुमसे क्या पूछा है, उसका जवाब दो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं? बात तो जरूर है। जल्दी ही तुम्हारी जबान खुल जाएगी। बिला वजह की जहमत न करो, मेरी मौत का हुक्म सादिर करो। तुम्हारे ये कोड़े और गुर्ज और ये मारपीट मेरी जबान नहीं खुलवा सकते। किसने कोड़े और गुर्ज की बात की? मैंने? तुम आखिरत पर एतकाद रखते हो? इतना कि जितना तुम नहीं रखते। जन्नत और जहन्नम कुछ समझ में आता है? इन चीजों पे हमें तुमसे ज्यादा यकीन है। तुम सही कहते हो, लेकिन हम यकीन नहीं रखते, और चूंकि हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि हम इसी दुनिया में अपनी जन्नत बना लें। उसको निकाल लो। ए, तुम और तुम आओ मेरे साथ। इसको जरा हमारी जन्नत दिखा दो।